placeholder is equal to input 1 input 2। jQuery को ऐड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये जो सेकंड वाला है ये है डिसेबल्ड। ठीक है, जैसे ही आपने डिसेबल किया ना इसको तो ये डिसेबल हो गया। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे उन इनपुट को अपन लेना चाह रहे हैं जो भाई डिसेबल्ड है या फिर जो अपना नॉर्मल है। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, इसका एट्रीब्यूट भी सेट कर देंगे। जैसे मैं बोल देता हूँ ID यूजर नेम ID इज इक्वल टू कैटेगरी। तो हम बोलेंगे इनपुट लेट ऑल, सबको सिलेक्ट कर लेगा। कितने एलिमेंट देगा? 2 दे देगा। चलो, ऑब्जेक्ट देगा कि एरे देगा? console.log और इनपुट हमेशा jQuery क्या रिटर्न कर, jQuery का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी चीज़ें हैं आपका। ठीक है, इसको अगर मैं एरे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू एरे। कैसे करना है? आपका एक मेथड है एरे डॉट फ्रॉम, ये करके मेथड है। जैसे मैथ डॉट ये होता है ना रैंडम, उसी तरीके से एरे के अंदर फ्रॉम है। अब एरे जो अगर आपको बनाना है तो ऑब्जेक्ट है आपके पास में, कुछ भी है आपके पास में, आप उससे ऑब्जेक्ट से एरे बना सकते हो एरे डॉट फ्रॉम मेथड यूज़ करके। कैसे करना है? जैसे मैं बोलता हूँ एरे डॉट फ्रॉम, तो फ्रॉम के अंदर आप वो बता दो कि मुझे तो ऑल इनपुट्स जो है ना, इनपुट्स, इसको मुझे एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं बोल देता हूँ लेट ऑल इनपुट्स एरे, राइट। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा तो क्या मिलेगा? console.log ऑल इनपुट्स एरे। चलो दिखाओ भाई क्या मिलता है अब की बार। तो किसका एरे है ये? ऑब्जेक्ट्स का एरे है, राइट। ठीक है, अभी उन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो वो मैं कर सकता हूँ। मैं भाई जहाँ पर वो करता हूँ फॉर लेट आई है, ऐसा करके मैं लूप लगाता हूँ। उसके बजाय मेरे पास में एक सिंपल सा मेथड है। मैंने इसको क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि एरे का एक मेथड होता है फॉर ईच करके। ठीक है, वो केवल एरे पे चल रहा है। अगर मैं उसको इसके ऊपर ऑल इनपुट्स पे करने का कोशिश करता ना तो वो आपका चलता नहीं, एरर दे देता। कैसा है? जैसे यही है ऑल इनपुट्स, मैं बोलूँगा ऑल इनपुट्स डॉट फॉर ईच इज नॉट ए फंक्शन, राइट। ये एरर दे रहा है। चलो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, ये तो देगा आपको एरर। तो यहाँ पे तो आएगी आपका एरर। ये तो मुझे क्या देता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे अगर मुझे फॉर ईच मेथड कॉल करना है उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एरे में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास में एक मेथड है, कौन सा? एरे डॉट फ्रॉम मेथड है। ये एरे डॉट फ्रॉम मेथड ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर? तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके ऊपर तो आ जाएगी एरर और इसके ऊपर नहीं आएगी एरर। ठीक है, तो देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ डॉट फॉर ईच और इस तरीके से ऐसा, और मैं इसको ऐसा, हाँ ये जो है यहाँ पे लगा दिए आप, जैसे एरो ख़त्म होता है वहाँ पर। तो इसमें तो है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट या इनपुट बोल देंगे इसको, इनपुट। और यहाँ पे console लॉग करता हूँ मैं, console.log इनपुट। ये मिल रहा है आपको पहला, और ये आपको दूसरा मिल रहा है। क्लियर है?
तो इस तरीके से जो है आपको दोनों एलिमेंट आपको मिल रहे हैं। इसको मैं कर लेता हूँ केवल कमेंट, इसको तो रहने देता हूँ, इसको कर लेता हूँ कमेंट इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ इनका एट्रीब्यूट निकालना है, आईडी, ठीक है, ये भी एट्रीब्यूट है क्या, डिसेबल्ड। तो मैं बोलता हूँ also डॉट लॉग ATTR और आईडी, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे jQuery के अंदर। ये लो, क्योंकि एटर मेथड जो है jQuery के ऊपर चलेगा, इसी तरीके से इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये लो, अब क्या बोल रहा है ये, यूजर नेम अनडिफाइंड एंड कैटेगरी डिसेबल्ड, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा आईडी जो है, आईडी सेट कर दो न्यू आईडी, ऐसा करके सेट भी किया जा सकता है, गेट जैसे कर सकते हैं, न्यू आईडी, इसको बोल दे। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पर, जब फॉर ईच जब आप करते हो ना, यहाँ पे एक और वेरिएबल आप पास कर सकते हो, इंडेक्स, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स बताएगा। 0 से शुरू करेंगे, बेसिकली एरे में 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये इनपुट जो एलिमेंट है ये कौन सा इंडेक्स पे है ये हमें पता लग जाएगा। तो मैं सिंपली जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे दे देता हूँ, आईडी जो है वो डैश प्लस, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर यहाँ पे कंसोल में लॉक कर लें इसको एक बार, न्यू आईडी 0, न्यू आईडी 1, बोलूँगा PROP, ठीक है। ये क्या दे रहा है, आईडी, यूजर नेम, और डिसेबल्ड क्या दे रहा है, फॉल्स। तो जो प्रॉपर्टी जो होती है ना, जैसे डिसेबल्ड है, इसको वैल्यू नहीं चाहिए, इसको बस ये चाहिए ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। जिसकी वैल्यू होती है वो क्या चीज़ है, वो है एट्रीब्यूट, और जिसका केवल नाम ही काफ़ी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डिसेबल्ड, जैसे चेक्ड है, जैसे ये आपका इनपुट टाइप जो है चेकबॉक्स, और मैं अब इसको एट्रीब्यूट नहीं देके मैं दे रहा हूँ प्रॉपर्टी। क्या हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेट करना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टी को, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी सेट है कि नहीं है, तो मैं जैसे बोलता हूँ ये जो इनपुट टाइप है चेक बॉक्स, वो उसकी प्रॉपर्टी सेट है कि नहीं है। कैसे चेक किया जा सकता है, सिंपली आप इसको, जैसे यहाँ पर मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ इसको, इनपुट को सिलेक्ट करना है, कौन से वाले को, जिसका टाइप क्या है, राइट है, सही है क्या। कितने एलिमेंट सेलेक्ट हुए, एक, चलो console.log ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट। अगर इसको एरे में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाना चाहिए, एरे डॉट फ्रॉम, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट लेना चाह रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट को, सीधा क्या किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, ये एलिमेंट आपका आ गया। अब ये जो प्रॉपर्टी है चेक, इसको चेक करना है, तो मैं बोलता हूँ चेक बॉक्स डॉट प्रॉप चेक्ड, ये चेक्ड है कि नहीं है, तो jQuery में कवर कर देते हैं इसको। क्या बोल रहा है, ट्रू, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ अनचेक, क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। तो अगर ये फॉल्स है तो मुझे ट्रू इसको सेट कर देना है, ठीक है। तो इफ
नोट चेक्ड, ठीक है। तो क्या कर देना है, इसको चेक कर देना है। ये ना चेक कर देंगे, मैं इसको बोलता हूँ ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, इस प्रॉप को चेक्ड और क्या कर देना है, ट्रू, राइट। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉल्स दिखा रहा है इसकी वजह से, और यहाँ पे इसको चेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है आपका, ये प्रॉपर्टी है ना। अगर मैं इसको ऐसा करूँ, एट्रीब्यूट से ATTR, तो भी आपका हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है ये आपको ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी का मतलब जैसे आप प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट दोनों को भी एक जगह पे दूसरी जगह पे काम भी ले सकते हो, लेकिन ये जो है आपका क्या नाम है, एटर, ये आपको क्या रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको बोलूं, इसका ATTR है, ठीक है, उससे चेक करके दिखाओ कि एट्रीब्यूट नाम का ये कुछ है क्या। ये क्लिक करते हैं अपन, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड बोलेगा, जबकि ये प्रॉप मेथड क्या बोलेगा, एक्चुअल आपका ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा। ये बोलेगा कि इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो आपने ये लगाया है क्या, चेक्ड वाला नहीं लगाया, लेकिन अगर मैं लगा दूं तो क्या बोलेगा, चेक्ड, ऐसा क्या बोल रहा है, ट्रू, और ये यहाँ पर चेक्ड। तो एक्चुअल में आप क्या कर सकते हो, जैसे चेक्ड इज इक्वल टू, ऐसा भी कई बार लिखते हैं, ऐसा। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया, प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट में इतना सही फर्क है कि प्रॉपर्टी जो है आपका ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न कर सकता है अगर वो प्रॉपर्टी लगी हुई है तो, और अगर एट्रीब्यूट दे रहे हो तो एट्रीब्यूट में वैल्यू भी चेक करता है, इस तरीके से। ठीक है।